First time in India, first time in this industry, that is within 24 hours in just one day. बात कहूंगा, जैसे आपके पास में आया उससे पहले मैं एक और कंसल्टेंसी के पास गया था जिन्होंने मुझे पूरा डिमोटिवेट कर दिया। मेरे को बोला कि आप नहीं जा सकते, इस प्रोफाइल के ऊपर आप कहीं ट्रैवल ही नहीं कर सकते। सी ये इंडिया का और इस इंडस्ट्री का फर्स्ट वीजा तो है ही विदाउट एपीएस एंड इन जस्ट वन डे। ये जर्मन स्टूडेंट वीजा इन वन डे विदाउट एपीएस। लेकिन इस वीजा का सबसे बेस्ट पार्ट, जो चैलेंजिंग केस हमारे लिए वीजा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आफ्टर 10 इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डिप्लोमा नहीं है। आफ्टर 10 इनका जो डिप्लोमा है वो सिंगापुर का डिप्लोमा है और फिर जर्मनी ये बैचलर्स करने के लिए जाएगा। अपना एज क्या है? 25। और गैप कितना था बीच में? 7 इयर्स। सो इन इंडिया में 10th कंप्लीट किया है, सिंगापुर में इनका डिप्लोमा है, उसके बाद का 7 इयर्स का गैप एंड फिर भी जर्मन स्टूडेंट वीजा इन जस्ट वन डे, दैट टू विदाउट एपीएस। यही कहूंगा, कुछ मत सोचो, कहीं पर भी मत जाओ, इंडो जर्मन आ जाओ, आपका वीजा आ जाएगा। शॉर्ट आपका वीजा आ जाएगा। कहीं पर भी मत जाओ, बाकी कंसल्टेंसी में जाओगे आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है, आपको सही से गाइड नहीं करेंगे। पर इधर आओगे आपको सही एकदम एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगा और आपका वीजा तो कंफर्म ही है। सिर्फ आ जाओगे, वन ring away. Hello everyone, this is Pravesh here, founder of Indo-German Education, and today we have a miracle for you guys. German student visa without APS and that too in just one day. Congratulations Kishan sir for getting the German student visa. And ये visa special इसीलिए है क्योंकि ये जो visa आया है, this is first time in India, first time in this industry, that is within 24 hours in just one day. I still remember सुबह फाइल सबमिट हुआ एंड देन दोपहर को हमने इनको कॉल किया था कि भाई क्वेश्चंस आपको कोई पूछे गए। आई जस्ट आस्क्ड हिम एंड उनका मेरे पे टेक्स्ट आया कि सर एक मेल आया है कि आपको पासपोर्ट सबमिट कर देना है डायरेक्टली। आई सेड कि भाई आपका वीजा अप्रूवल आ चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किशन सर बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस एंड एक रिकॉर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल। Coming to the next part, what was your first reaction when you came to know कि भाई आपका one day के अंदर आपका जर्मन स्टूडेंट वीजा आ चुका है? पहले तो मुझे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं हुआ कि एक दिन में कैसे आ सकता है। मैंने सोच के रखा था कि शायद मेरा वीजा जो आएगा वो 1 से 1.5 महीने के अंदर आएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा एक दिन में आ जाएगा और जैसे आ गया मैं बहुत हैप्पी हूँ अभी, एक दिन में आ गया। परफेक्ट। Coming to the next part of it, किशन सर, आपने इंडिया में भी स्टडीज कंप्लीट किया, उसके बाद आपने आउट ऑफ इंडिया भी स्टडीज कंप्लीट किया। सो उसके बाद आपने जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट किया फॉर योर लॉजिस्टिक्स स्टडीज? लाइक स्पेशली लॉजिस्टिक्स पढ़ने के लिए आपने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया? व्हाट वाज द मेन रीजन? व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री? व्हाई नॉट यूके, कनाडा? व्हाई ओनली जर्मनी? बिकॉज जर्मनी में, जैसे जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च करा है, जर्मनी में बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है स्टूडेंट्स को कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सो इसलिए मैंने चूज किया जर्मनी और स्पेसिफिकली अदर कंट्रीज से अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्यूटिंग, ट्रेन, रेलवेज और सब कुछ सही है। तो इसलिए मैंने चूज किया इस बार जर्मनी। इससे पहले मैं सिंगापुर करा हूँ। आपने कहाँ स्टडी किया? हमारे व्यूअर्स को एक बार आपका एकेडमिक प्रोफाइल यू कैन गो फॉर। मैंने करा इंडिया से करा है, फिर सिंगापुर से कंप्लीट किया मेरा डिप्लोमा एंड हायर डिप्लोमा। फिर अभी मैं जा रहा हूँ मेरा बैचलर के लिए जर्मन। परफेक्ट। अभी आप जब मेरे पास आए थे, यू टोल्ड अस इन अ सेपरेट में कि मेरा केस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑफर लेटर आएगा कि नहीं आएगा। अपना मेन क्वेश्चन आपने मेरे को ये किया था। मैंने आपको ऑफर लेटर पे भी बोला था कि यस 100% मैं आपको ऑफर लेटर करवा के दूंगा। सो व्हाट वाज द चैलेंजिंग केस इन योर प्रोफाइल? मेन चीज क्या था? मैं तो एक ही बात कहूंगा, जैसे आपके पास में आया उससे पहले मैं एक और कंसल्टेंसी के पास गया था जिन्होंने मुझे पूरा डिमोटिवेट कर दिया। मेरे को बोला कि आप नहीं जा सकते, इस प्रोफाइल के ऊपर आप कहीं ट्रैवल ही नहीं कर सकते। जैसे छोटी मोटी कंट्री होगी, मॉरिशस, सिंगापुर, माल्टा, उस वगैरह में जा सकते हो, बाकी जर्मनी इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो मैंने फिर हार नहीं मानी। आई फेथ ऑन मी एंड आई कम टू हियर। देन मैं आपसे मिला और आपने मुझे किया थोड़ा मोटिवेट कि 100% करेंगे आपका। अगर आ जाता है
नहीं आ ही जाएगा, आएगा। 100% करेंगे ऐसा। हाँ। और मेरा लकीली आ गया और अभी सब कुछ डन है, तो मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर सर्विस। एंड मेन पार्ट कि जो सबसे पहला काउंसलिंग सेशन होता है जब आप मेरे ऑफिस पे आए, तो सबसे पहले आपको मेरे बारे में कैसे पता चला था? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट मी? मैंने आपके बारे में सुना था मेरे फ्रेंड से, और उसने मुझे रिकमेंड किया कि एक बार ऑफिस पे जाके आ। पर मैंने सोचा कि एक बार उसका रिव्यू चेक करो, तो मैंने यूट्यूब में, आपका है ना चैनल, वहाँ पे चेक किया और इंस्टाग्राम में भी चेक किया। तो विदाउट एपीएस वाले जो अभी सूरत में मैं जानता हूँ, वो आप एक ही हो। तो इसलिए मैं फिर आपको मिलने आया इधर। मिलने तो आया ही नहीं यार, वो तो भूल गया, सिर्फ कॉल पे बात हुई थी। और सीधा मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया और आपने बोला कि ठीक है, ऑफर लेटर का करेंगे। बस यही हुआ। और जो पहला काउंसलिंग सेशन होता है वो आपका ऑनलाइन ही हुआ था या जूम पे हुआ था या फिर टेलीफोनिक हुआ होगा? सिर्फ फोन पे हुआ है। सिर्फ फोन पहला हुआ था, हम तो बात की थी जूम के अंदर। फिर बाद में आपने बोला कि ठीक है, अब मेरे को कॉल करो, आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको कॉल किया था, 5 मिनट बात हुई थी, बस वही। इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि मैंने इतना सब रिव्यू चेक किया, सारा वीडियोस देखा मैंने, और मुझे ट्रस्ट आ गया था कि नहीं ये है तो जेन्युइन ही, और जो कर सकता है यही है, जेन्युइन नहीं कर सकता है, बाकी किसी के हाथ में। फर्स्ट काउंसलिंग सेशन का इम्पोर्टेंस क्या था आपके लिए? क्योंकि आपने सूरत में दूसरे एजेंट के वहां पे भी विजिट किया, तो उन्होंने आपको क्लियर मना बोल दिया कि भाई नहीं हो सकता ये काम, और हमने आपको जब गारंटी दिया कि भाई हम लोग करके देंगे ये केस, तो वो जो पहला काउंसलिंग सेशन था एज अ स्टूडेंट आपके लिए, वो सेशन कितना इम्पोर्टेंट था और वो सेशन का आपको वैल्यू क्या प्रोवाइड मिला हमारे यहाँ से? देखिए, ऐसा है कि वो सेशन के बाद मुझे अपने आप पे ना थोड़ा आया कि नहीं मैं जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकता, ठीक है, मुझे सिर्फ एक राइट पर्सन चाहिए जो मेरा एप्लीकेशन करे। बस यही थॉट से मैं इधर आया और आपने करके दिया मेरे को। और पहले सेशन का इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसे मैं दूसरे कंसल्टेंसी पे गया था, उन्होंने मुझे पूरा डिमोटिवेट कर दिया कि बोला आपका नहीं हो सकता है प्रोफाइल पे, आपको जर्मनी में एक हमारे यहाँ होता है कि 12वीं तक चलता है, वहाँ पे 13वीं होती है, तो मेरा तो वो है ही नहीं, 13 भी नहीं, अपने पास 10 प्लस डिप्लोमा प्रोफाइल। डिप्लोमा इंडियन डिप्लोमा नहीं है, इनके पास जो डिप्लोमा है वो सिंगापुर का डिप्लोमा है। तो वो रिकॉग्निशन का भी प्रॉब्लम था, बट वी सेड कि नहीं, मैं आपके क्रेडिट्स देख के फिर हम लोग 100% यूनिवर्सिटी में बात करके हमने इनका क्रेडिट ट्रांसफर का भी फॉर्म अलग भरा था, एंड वी गॉट हिज ऑफर लेटर ऑन टाइम। सो एंड द मेन पार्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब आपका काउंसलिंग हो गया, आपने मेरे यहाँ पे रजिस्टर किया, उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको पेपर वर्क कैसा लगा? एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके एडमिशन तक का, सिर्फ यूनिवर्सिटी एडमिशन तक का आपको पेपर वर्क यहाँ से कैसा? बहुत ही स्मूथ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इट वॉज वेरी स्मूथ। देखिए, मुझे इधर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा सारा सब कुछ जो है ऑनलाइन ही हो गया, ठीक है। शायद मैं एक बार पेमेंट देने के लिए आप ऑफिस आए, बस, बाकी मैं नहीं आया हूँ। और जो आपका इंटरव्यू का वो सिस्टम है वो भी पसंद आया, थोड़ा जूम में आ जाओ, ले लेते हैं इंटरव्यू, और जूम का जो सिस्टम है वो भी अच्छा है, इधर आने की जरूरत ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे ऑफिस फर्स्ट टाइम कब विजिट करी थी, रजिस्ट्रेशन भी आपने कर दिया था, ऑफर लेटर आ गया था, उसके बाद आप मेरे ऑफिस पे फर्स्ट टाइम आए थे। फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश, मैं तो इधर सूरत में रहता हूँ, फिर भी मैं फर्स्ट टाइम आया। आप वराशा से हो ना? हाँ, वराशा जी, वराशा पुणे। सो आपको पूरे प्रोसेस में कितने बार ऐसा लगा कि नहीं मेरे को कॉल करना पड़ेगा, टेक्स्ट करना पड़ेगा, या ऑफिस विजिट करनी पड़ेगी किसी भी काम के लिए? देखिए, एक बार मेरे पास कैश था तो मैं पेमेंट के लिए आया था, बाकी तो मैं ऐसे ही आता नहीं हूँ। फिर एक बार जब इंटरव्यू का थोड़ा मेरे को डाउट था कि मेरा कैसा होगा इंटरव्यू, तभी एक बार आया था, बस बाकी सब तो कुछ नहीं, नॉर्मली प्रोसेस है, ठीक है। आपने जैसे गाइड करते हो उस तरह से करोगे तो आपका शॉर्ट वीजा आ ही जाएगा, वो गारंटेड है। इंडिया जर्मन में अगर आए हो तो गारंटेड वीजा तो है। सी, ये इंडिया का और इस इंडस्ट्री का फर्स्ट वीजा तो है ही, विदाउट एपीएस एंड इन जस्ट 1 डे, ये जर्मन स्टूडेंट वीजा इन 1 डे विदाउट एपीएस। लेकिन इस वीजा का सबसे बेस्ट पार्ट, जो चैलेंजिंग केस हमारे लिए वीजा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आफ्टर 10 इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डिप्लोमा नहीं है, आफ्टर 10 इनका जो डिप्लोमा है वो सिंगापुर का डिप्लोमा है, और फिर जर्मनी ये बैचलर्स करने के लिए जा रहे हैं। और अपना एज क्या है? 25। और गैप कितना था बीच में? 7 years, 7 years 8 years।
सो इन इंडिया में 10th कंप्लीट किया है, सिंगापुर में इनका डिप्लोमा है, उसके बाद का 7 years का गैप, एंड फिर भी जर्मन स्टूडेंट वीजा इन जस्ट 1 day, दैट टू विदाउट APS। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप मेरे को ये बताओ कि भाई आपका जो वीजा फाइल था वो आपको कैसा लगा? वीजा का CV, वीजा का SOP, कवर लेटर, फिनांस ओवरव्यू, कंप्लीट वीजा फाइल आपको मेरे यहाँ से कैसी लगी? परफेक्ट, इट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। कहीं पर भी लूपहोल नहीं था। A to Z 1 by 1 अच्छे से करा हुआ था, मतलब सेटल। और जो SOP की बात आपने करी, इट वाज फैंटास्टिक। मैंने नहीं देखा कि 3-3 पेज के SOPs कोई भी कंसल्टेंसी बना के देती है। मेरा तो 4 पेज का SOP था पूरा। क्योंकि सारा कुछ हमें डिस्क्राइब करना था, क्योंकि प्रोफाइल भी केस हमारे लिए भी चैलेंजिंग था और मेरे लिए केस पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सिंगापुर से स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आप इंडिया वापिस और फिर आप जर्मनी जाने का सोच रहे थे, और 7 साल का गैप है, तो 7 साल का भी हमें दिखाना था कि भाई 7 साल कुछ नहीं किया है और अभी स्टडीज वापस से करने का मन क्यों जागा। वही तो, SOP बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरा, और सब कुछ अच्छा ही था। कवर लेटर भी अच्छा था, एकदम कंप्लीट डिटेल्स, सारी डिटेल्स है ना बारीकी से लिखी हुई थी। तो मस्त था एकदम। और गैप जस्टिफिकेशन आपको कैसा लगा कि 7 साल का गैप था, वो भी 10th डिप्लोमा के बाद? उसमें जहाँ तक मुझे याद है आपने वो वर्क एक्सपीरियंस दिखा दिया था कोई एक कंपनी में, फ्रंट डेस्क मैनेजर जैसा मेरा पोस्ट डाल दी थी। वो काफी गुड ही था, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है उसमें क्योंकि मैं उस फील्ड से रिलेटेड करता हूँ। तो जी डन। एंड बाकी एट द एंड आप क्या कहना चाहोगे वो व्यूअर्स को जो जर्मनी जाना चाहते हैं एंड ऐसा चैलेंजिंग केस है आपके जैसा, आप उनको क्या कहना चाहोगे एट द एंड? मैं तो यही कहूंगा, कुछ मत सोचो, कहीं पर भी मत जाओ, इंडो जर्मन आ जाओ, आपका वीजा आ जाएगा। शॉर्ट आपका वीजा आ जाएगा। कहीं पर भी मत जाओ, बाकी कंसल्टेंसी में जाओगे आपको डिमोटिवेट करेंगे, ठीक है, आपको सही से गाइड नहीं करेंगे। पर इधर आओगे आपको सही एकदम एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगा और आपका वीजा तो कंफर्म ही है। सिर्फ आ जाओगे, 1 ring away। ये ऐसा उतना टाइम है। एंड आप रेटिंग क्या देना चाहोगे? 1 at the lowest and 10 at the highest? If I can give 100, thank you so much, brother. 100 out of 100. So students, if you are looking forward to study in Germany, भले ही कितना चैलेंजिंग केस है, 10th प्लस डिप्लोमा विदाउट APS, 1 day के अंदर वीजा, आपका कितना भी चैलेंजिंग केस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए। 100% प्रोफाइल एवेल्यूएट मैं करके आपको दूंगा। यूनी शॉर्टलिस्ट, डॉक्स अरेंजमेंट, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, मीटअप, यूनी एप्लीकेशन, वीजा फाइल प्रिपरेशन, आपको साथ में A1 A2 के भी जर्मन क्लासेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। जर्मन फ्रैंकफर्ट से अपनी फैकल्टी है एंड आपको सर्विस में 100% मजा आएगा। एंड मेन चीज, आपको कॉलिंग का और जूम का कैसा लगा? कॉल कैसे पिक हो जाते थे यहाँ पे? कॉल का नहीं, पर जूम का बहुत अच्छा है। जूम में कहीं किसी भी टाइम में कर लो, वर्किंग आवर्स में से किसी भी टाइम ज्वाइन कर लो, आपको आपके जो भी क्वेरी है उसका आंसर मिल जाएगा, वो भी राइट पर्सन से। सो वी आर ऑलवेज लाइव फ्रॉम मॉर्निंग 11 o'clock to 6 o'clock। तो स्टूडेंट को कॉल, मैसेज या ऑफिस विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जर्मनी, 100% कनेक्ट कीजिए एंड हम लोग आपको वीजा 110% आपको ला के देंगे। थैंक यू एवरीवन।